हेलो चिल्ड्रन, टीचर ट्यूब ऑनलाइन साइंस वीडियो के फ्री सॉल्यूशंस में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर से हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बच्चों को कई बार प्रॉब्लम फील होती है, इसलिए उन बच्चों को जिनको केमिकल फॉर्मूला लिखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है या कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं तो वो नाम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे सोडियम कार्बोनेट, देन वी विल डिस्कस मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिमिलर होंगे दोनों, सोडियम क्लोराइड और फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एक और डिस्कस करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद दो ये केमिकल कंपाउंड आपके होमवर्क के लिए हम छोड़ेंगे, जिन्हें आप घर पर अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करें और इनका फॉर्मूला लिखकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इसे सीख लिया या कोई प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहले हमें जो केमिकल कंपाउंड हैं उनके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को ढूंढना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पॉजिटिव आयन होता है और जो सेकंड पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है। इसलिए सभी केमिकल कंपाउंड में फर्स्ट पार्ट को पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड आयन कहते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है उसे नेगेटिवली चार्ज आयन कहते हैं या नेगेटिव आयन कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, इनमें जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव आयन है और जो सेकंड पार्ट है दैट इज नेगेटिव आयन। तो चलिए इनका फॉर्मूला लिखने की सीखते हैं कि कैसे इनका फॉर्मूला लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम सिंबल्स लिखेंगे। तो जो हमारा केमिकल कंपाउंड है वो दो पार्ट से बना है, सोडियम और कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम इनके नीचे इनका सिंबल लिखेंगे। सोडियम, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। अब इनकी वैलेंसीज को हम इनके नीचे लिख देंगे। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की होती है 2। पहला पार्ट इसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, सेकंड पार्ट इसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। अब एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप हमें करना है कि इनकी वैलेंसीज को हम क्रॉस करके और उनके फुट प्लेस पर रख देंगे इस तरह से। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं 2, ये सोडियम के साथ यहाँ जुड़ेगा और कार्बोनेट के साथ में 1 जो जुड़ेगा। यहाँ एक दो ध्यान देने की बात है, जो पॉली एटॉमिक आयंस हैं, पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिखते हैं और जो ऑपोजिट वैलेंसी होती है उसे ब्रैकेट से बाहर नोट करते हैं। जब वैलेंसी 1 होती है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं करते, हम उसे लिखते नहीं हैं। जब वैलेंसी इक्वल होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो उन्हें भी हम मेंशन नहीं करते हैं और उन्हें भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बन सकता है। सोडियम के साथ में 2 वैलेंसी आएंगी, तो ये नीचे की तरफ लटकती हुई हम इसे लिखते हैं। कार्बोनेट के साथ में CO और 3। अब क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा हमारा केमिकल कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट का वो होगा Na2CO3। सो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। चलिए एक और सीखते हैं। यहाँ है हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट। सबसे पहले हम सिंबल्स लिखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता ही है, Mg होता है। कार्बोनेट का अभी पढ़ा हमने, CO3। दूसरे नंबर पर
इनकी वैलेंसीज को हम डिनोट करेंगे इनके नीचे। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की वैलेंसी -2। अगला स्टेप इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करने का और उनके फूट प्लेस पर लिखने का। तो यहाँ हम लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा भी है, जब वैलेंसीज इक्वल होती हैं तो दोनों वैलेंसीज को सिंप्लीफाई करके कैंसिल हो जाती हैं और हम यहाँ लिखते नहीं हैं। तो यहाँ मैग्नीशियम को हम लिखेंगे मैग्नीशियम Mg ओनली, कार्बोनेट को CO3, और यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो बहुत ही सिंपली हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, सोडियम क्लोराइड। सिंपली पहले सिंबल्स लिखेंगे। सोडियम अभी हमने पढ़ा Na, क्लोराइड का फॉर्मूला Cl। फिर लिखेंगे इनकी वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। अब हम इनको कर देंगे एक्सचेंज। चूंकि दोनों वैलेंसी इक्वल हैं और 1-1 है, इसलिए इनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। एक और देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। थोड़ा सा हटकर सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। तो सिंबल्स में एल्यूमिनियम का सिंबल A कैपिटल और L स्मॉल, इसे L लिखते हैं। क्लोराइड में भी C कैपिटल और L स्मॉल। नंबर 2 पर इनकी लिखेंगे वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और क्लोराइड की वैलेंसी -1। अगला स्टेप एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी का होगा और एक्सचेंज करके हम इनके फूट प्लेस पर वैलेंसीज को शो कर देंगे। एल्यूमिनियम के साथ में 1 है, क्लोराइड के साथ में जाएगा 3। अब जैसा कि हमें पता है हम 1 को लिखते नहीं हैं, इसलिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AlCl3। ये L है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नया फॉर्मूला हमारा AlCl3 का बन गया। चलिए एक और लास्ट हम सीखते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखने से पहले सबसे पहले हम सिंबल्स नोट करेंगे। इनके सिंबल्स, सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसको OH से लिखेंगे। फिर डिनोट करेंगे हम इनकी वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस में और हाइड्रोक्साइड की माइनस में। जैसा कि आपको पता है जब इक्वल वैलेंसी होती हैं तो एक दूसरे से क्रॉस हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, और जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो बिना वैलेंसी के ही लिख दिया जाता है, और दैट इज NaCl। अब बचे हुए दोनों जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो आप घर पर ट्राई करेंगे। जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनमें रखेंगे एक आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला जो है आप लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने इसे सीख लिया, अच्छे से सीख लिया। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।